हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका SP7 शिक्षा शक्ति चैनल पर। दोस्तों, आज हम देखेंगे महिला सुपरवाइज़र में पोषण एवं स्वास्थ्य के अंतर्गत कार्बोहाइड्रेट को। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट्स करें। ठीक, कार्बोहाइड्रेट यानी कि कार्बन प्लस जल यानी कार्बनिक यौगिक। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट का रासायनिक नाम है शर्करा, जिसे कि शुगर कहते हैं। इसका सूत्र है CnH2nOn। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट का कार्य है ईंधन की तरह ऊर्जा प्रदान करना, और इससे हमारे शरीर को ऊर्जा प्राप्त होती है 60 से 70%। ठीक है, छोटी इकाई कार्बोहाइड्रेट की छोटी इकाई है ग्लूकोज, जिसका सूत्र है C6H12O6। CHO का रेशियो है 1:2:1। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर N का मतलब होता है संख्या से, है ना। ये CN है, इसका N का मतलब होता है संख्या से। अगर N3 है तो इसको ट्रायोज कहते हैं, N4 है तो इसको टेट्रोज कहते हैं, N5 है तो इसको पेंटोज कहते हैं, N6 है तो इसको हेक्सोज कहते हैं, और N7 है तो इसको हेप्टोज कहते हैं। दोस्तों, कार्बोहाइड्रेट जो है वो 3 प्रकार के होते हैं: मोनोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड। आज की क्लास में हम देखेंगे मोनोसेकेराइड को, फिर नेक्स्ट क्लास में ओलिगोसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड को देखेंगे। मोनोसेकेराइड में होता है 1 शुगर, ओलिगोसेकेराइड में होता है 2 से 9 शुगर, और पॉलीसेकेराइड में होता है 10 से अनंत, इनफाइनाइट। ठीक है, मोनोसेकेराइड के अंतर्गत आते हैं ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज और पेंटोज। अब हम देखेंगे ग्लूकोज को। ग्लूकोज जैसे कि ब्लड शुगर या रक्त शर्करा या मकई या कॉर्न भी कहा जाता है। दोस्तों, यह ग्लूकोज यूनिवर्सल होता है, मतलब सार्वत्रिक होता है। ग्लूकोज इसका अपवाद है अंगूर शर्करा। ठीक है, ग्लूकोज जो है ब्लड शुगर, इसको कंट्रोल करता है इंसुलिन। इंसुलिन क्या, अग्नाशय से स्रावित होने वाला एक हार्मोन से। इंसुलिन क्या कार्य करता है, एक्स्ट्रा जो शुगर होती है हमारी बॉडी में उसको फैट में कन्वर्ट करता है ना। ब्लड शुगर जो है वो फास्टिंग के टाइम पे होती है 60 से 80 मिलीग्राम प्रति 100 ml, और आफ्टर मील मतलब भोजन के 2 घंटे के बाद होती है 120 से 140 मिलीग्राम। ठीक है, और रैंडम अगर चेक करते हैं तो 80 से 120 मिलीग्राम होती है। दोस्तों, इंसुलिन अगर कम होता है तो ब्लड शुगर अधिक होती है, जिसे कि मधुमेह कहते हैं। मधुमेह मतलब कि डायबिटीज़ कहते हैं। ठीक है, और इंसुलिन अधिक होता है, ब्लड शुगर कम होती है, इसे हाइपोग्लाइसीमिया कहा जाता है। डायबिटीज़ 2 टाइप के होते हैं: अग्नाशय टाइप 1, जिसमें अग्नाशय असामान्य होता है, जिसमें इंसुलिन नहीं बनता, और टाइप 2 जो कि जेनेटिकल होती है, इसमें अग्नाशय सामान्य होता है लेकिन इंसुलिन कम बनता है। शर्करा में जो हार्मोन्स होते हैं इंसुलिन, ग्लूकेगॉन और कॉर्टिसोल। इंसुलिन जिसमें कि इंसुलिन जो कि एक्स्ट्रा शुगर को फैट में कन्वर्ट करता है। ग्लूकेगॉन जो कि एक्स्ट्रा फैट को शुगर में कन्वर्ट करता है, मतलब कि इंसुलिन और ग्लूकेगॉन जो है वो एक दूसरे के अपोजिट कार्य करते हैं। ठीक है, इंसुलिन एक्स्ट्रा शुगर को, है ना, फैट में कन्वर्ट करता है, और ग्लूकेगॉन जो है वो फैट को शुगर में कन्वर्ट करता है, और कॉर्टिसोल जो है दोस्तों वो एक्स्ट्रा प्रोटीन को शुगर में कन्वर्ट करता है। ग्लूकोज जो है वो नवजात शिशु मतलब इन्फेंट बेबी में जन्म के समय होता है 25 mg, और जन्म के बाद होता है 60 से 80 mg, और गर्भवती माता में फास्टिंग के दौरान होता है 95 mg, और आफ्टर मील मतलब भोजन के बाद होता है 120 mg या इससे कम होता है। दूसरा होता है फ्रक्टोज, जिसका सूत्र है C6H12O6। यह प्रकृति में पाया जाने वाला सबसे मीठा कार्बोहाइड्रेट होता है। इसका स्रोत है फल, शहद, गन्ना। फल इसके स्रोत हैं, लेकिन फलों में अंगूर जो है इसमें फ्रक्टोज जो है वो कम होता है, और अंगूर में क्या सबसे ज़्यादा होता है, ग्लूकोज सबसे अधिक होता है। ठीक है, तीसरा नंबर है इसका गैलेक्टोज, जिसे कि ब्रेन या मस्तिष्क शर्करा भी कहा जाता है। इसका सूत्र है C6H12O6। ग्लूकोप्रोटीन, है ना, ये निर्माण करता है इन हार्मोन्स का जो अंडाशय से स्रावित होते हैं LH और FSH हार्मोन। LH हार्मोन्स मतलब ल्यूटिनजाइन हार्मोन्स, और FSH मतलब फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, है ना। और इसका चौथा रूप है पेंटोज, जो कि DNA और RNA में होता है, एल्डिहाइड होता है। क्रिया समूह होते हैं इसके OH मतलब अल्कोहल, CHO एल्डिहाइड जो कि ग्लूकोज और गैलेक्टोज में होता है, और CO मतलब कीटोन फ्रक्टोज में होता है। ठीक है दोस्तों, इसके दूसरा पार्ट कार्बोहाइड्रेट का ओलिगोसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड, ये हम देखेंगे अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही है। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।